अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुरा। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। वफाकी वजीर बाय-तवानाई अवैस लगारी साहब का कहना है कि सर्दियों में अवाम गैस की बजाय बिजली इस्तेमाल करें, यानी कि बिजली वाले चूल्हे और बिजली वाले चीज़ें इस्तेमाल करें, गैस इस्तेमाल मत करें। इसकी मतलब एक प्रैक्टिकल चीज़ है, लेकिन सुनने में अवाम को थोड़ी सी मुश्किल और दुश्वारी आ रही होगी कि ये कैसे प्रैक्टिकल होगा, कैसे कर पाएंगे। दूसरी जानिब बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आते हैं। आप में हम सब की चीखें निकल गई हैं बिजली के बिलों की वजह से, भारी भरकम बिलों की वजह से। अब वहीं पे सर्दियों में भी अगर हमें बिजली इस्तेमाल करनी पड़े तो ये दोबारा बिल ज़्यादा आएंगे, सर्दियों में भी रिलीफ नहीं मिल पाएगा। इसको कवर अप करने के लिए, इसको मैनेज करने के लिए अवैस लगारी साहब का ये कहना था कि दिसंबर, जनवरी और फरवरी इन 3 माह बिजली के बिल भी वाज़े तौर पे कम हो जाएंगे, यानी कि वाज़े कमी आएगी बिजली के बिलों में भी, फी यूनिट में। अब आवाम से जानते हैं जी कि आवाम को ये मशवरा अवैस लगारी साहब का कैसा लगा है। अभी जी मैं एक बाज़ार में मौजूद हूँ और यहाँ पे मुख्तलिफ़ दुकानें भी हैं, नान रोटी की दुकान भी है, यहाँ पे रेस्टोरेंट्स भी हैं। मेरे बिल्कुल सामने पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा मुख्तलिफ़ किस्म के रेस्टोरेंट्स हैं। मेरे कैमरे की बैक साइड पे नान की दुकान मुझे दिखाई दे रही है। अब ये तमाम दुकानें या ये दुकानदार गैस की जगह बिजली पे कैसे शिफ्ट हो सकते हैं, और अगर होंगे भी तो इनको बिजली बहुत महंगी पड़ जाएगी कमर्शियल। ये असल कंसर्न है। खैर आवाम से पूछते हैं, आवाम को अवैस साहब का ये मशवरा कैसा लगा है। क्या हाल है भाईजान, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं सेहत भी ठीक है? ठीक ठाक। अच्छा, हमारे वफाकी वजीर बाय-तवानाई जो हैं जी, वो कह रहे हैं कि सर्दियों में भी गैस की जगह बिजली इस्तेमाल करें। कैसा लगा है मशवरा? मसला तो मशवरा ना एक घटिया मशवरा है, क्योंकि मशवरा होता था कि गैस बिजली पे कैसे चलाएंगे हम, ये चूल्हा कैसे चलेगा बिजली के साथ। बिजली वाला चूल्हा भी एक होता है, बिजली वाला तो हीटर होता है ना, उतने तो बिजली खींचनी है। बिजली आगे इतना बिल आता है, इतना बिल, अब इतना बिल आएगा। अब गरीब आदमी क्या करेगा, वो आगे पंखा चलाने के डरता है कि मैं पंखा चलाऊंगा बिजली का बिल इतना लंबा आएगा। अब ये कह रहे हैं जी कि बिजली के ऊपर खाना पकाएं, जो करंट लगेगा बच्चे को या किसी को औरत को, वो तो गई ना करंट से। गैस का तो ये फायदा है, गैस चलती है आराम से, चलो हांडी रोटी चल जाती है। गरीब आदमी गैस का बिल भी थोड़ा कम आ रहा, लेकिन आ रहा है बहुत, लेकिन थोड़ा बहुत वो गुजारा हो जाता है। अब बाजार में गैस है 300 रुपये किलो LP गैस। अब वो 300 रुपये गैस ला के हम चलाएं, 1 हांडी पकती है या 2 हांडियाँ, उसमें भी गुजारा कोई नहीं है। गरीब आदमी तो बहुत ही सताया हुआ है हुकूमत से। हालांकि हमारी खुद हुकूमत है, नून लीग के बंदे हम मरियम नवाज को भी यही कहेंगे, वजीर को भी यही कहेंगे कि आपकी बहुत मेहरबानी है कि गरीबों के ऊपर रहम करें थोड़ा सा। पिछली सर्दियों में आपने गैस इस्तेमाल की होगी, गैस के बिल बहुत ज्यादा आए थे पिछली सर्दियों में। बहुत आ रहे हैं, तो वो अच्छी बात नहीं है। गैस नहीं इस्तेमाल करेंगे तो बिल भी नहीं आएगा। वो इस्तेमाल नहीं करेंगे, बिजली इस्तेमाल करेंगे तो उससे डबल बिल आएगा, उतना बिजली का ज्यादा। हाँ जी, गैस का तो फिर भी बर्दाश्त कर लेते हैं, गैस के ऊपर हर चीज़ पक जाती है, बिजली के ऊपर हर चीज़ नहीं पक सकती, इसलिए लिहाजा। आप खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र। आवाम को तो दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, गैस भी और बिजली भी है। और अगर प्राइस वाइज देखा जाए तो अगर बिजली देते हैं तो बिजली भी इस टाइम महंगी है, ज़रूरत तो इस टाइम दोनों चीज़ें हैं आवाम के लिए। अब सर्दियों में तो बिल्कुल ही नामो निशान ख़त्म हो जाएगा, गर्मियों में तो कहते हैं ना चलो हल्का फुल्का गुजारा है, अब सर्दियों में ये 4 माह बिल्कुल ही मुश्किल हो जाएगी। तो ये चीज़ है परेशानी आवाम के लिए। तो ये तो इसका सर क्या फिर आप मतलब अवैस साहब का मशवरा आपको नहीं मुफीद नहीं लगा? मैंने इनकी मुकम्मल बात सुनी, मेरे ख्याल में मैं आपको बताता हूँ। मशवरा ये दिया जी अवैस लगारी साहब वफाकी वजीर बाय-तवानाई हैं, उन्होंने ये कहा है कि अवाम सर्दियों में बिजली गैस की जगह बिजली इस्तेमाल करें। अच्छा, अभी स्मोक भी बहुत है और मुझे शायद मास्क की वजह से सफोकेशन भी हो रही है। वैसे ज़रूरी भी बहुत है, लेकिन अब सफोकेशन भी हो रही है बात करने में, इसी वजह से रुकावट आ रही है। खैर, अवैस लगारी साहब का मशवरा आपको कैसा लगा? देखें, वो भाई पहले भी बात कर रहे थे कि अवाम को दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, बिजली भी ज़रूरी है और गैस भी ज़रूरी है। अगर प्राइस वाइज अगर वो कंट्रोल करते हैं, आवाम को सहूलत देने में जी दिसंबर, जनवरी, फरवरी 3 महीनों में बिजली के बिल कम होंगे, ये तो उनका बयान है ना। अगर प्रैक्टिकल ये चीज़ हो जाती है तो आवाम को तो बेहतर है। इसमें चीज़ तो होती है तो कहेंगे जी बिजली की लोड शेडिंग हो जाती है, उसकी चीज़ लेनी है, बिजली भी लेनी है, गैस भी लेनी है। अगर प्राइस पर वो इस तरफ आते हैं, उनका बयान अगर वो आवाम के लिए अच्छा है तो बेहतर है। तो
वैसे आपको लगता है कि गैस एक अच्छा ऑल्टरनेट, बिजली एक अच्छा ऑल्टरनेट हो सकता है गैस का? ये तो प्रैक्टिकल जो फील्ड में है तजर्बाकार वही बताएंगे ना, क्योंकि वो एक अलग फील्ड है। अब सुनने में ये चीज़ आ रही है, अब वो तो बताएंगे। घर में गैस ना इस्तेमाल करें, सिर्फ बिजली पे खाना पकाएं, तो ये मुमकिन लग रहा है आपको? तो मैं वो कह रहा हूँ, इस समय जो प्राइस बिजली की चल रही है वो अच्छी खासी महंगी है। ये तो दुख ये करके दिखाएं तो फिर आवाम को समझ आएगा। ये तो पहले का बयान है। माँ जी आपका क्या हाल है? ठीक है, हम खैरियत से हैं? आंटी रोटी करती हैं घर में, खाना बनाती हैं? मतलब खुद करती हैं या बहू बेटियां करती हैं? मेरा मकसद ये है, देखो गैस की कितना बिल भेजा, 5,000 से ऊपर भेजा एक घर का, ठीक है। हाँ, अल्लाह जानता। अच्छा जी, उसके बाद मेरा मकसद ये है, गैस भी गया हुआ था, अब आया तो अब साग है ना पक रहा इस टाइम। ये क्या मसला भाई, ये तो परेशानी, बिल भी भेज रहे और फिर वो चीज़ भी नहीं मिल रही हमें। अब वो गरीब आदमी ने लकड़ी लेके आए या सिलेंडर डलवाए या फिर हंडिया का पैसे करें, बताओ। अब हम जैसे इतने अमीर तो नहीं भाई, जो अमीर है वो तो कर लेते हैं गुजारा, लेकिन हम जैसे तो बेटा अपने वक्त को गुजारा कर रहे हैं, बस साथ दे रहे हैं। अब ये इसका बत्ती का बिल है, वो टैक्स डाल के ना लोगों ने पता कितना बिल दिया, 11,000 मेरा अकेले का बिल। और हाँ यकीन करो, और दिन के टाइम मेरा अल्लाह जानता कि दिन के टाइम जो है ना हमारी बत्तियों की कोई बात ही नहीं होती। वॉशिंग मशीन है एक, यकीन करो थोड़े से कपड़े धुलते हैं अपने हिसाब से, बाकी हाथ से ना धो लेती हैं बहू हमारी, कि अम्मी बिल आएगा, फिर भी 11,000 बिल आ गया। अल्लाह के बंदे, ये क्या हमें ख़त्म करेंगे ये लोग, हुकूमत। आगे सर्दियों में अगर मजीद गैस की जगह बिजली पे शिफ्ट होना पड़ा तो ये तो 11,000 से बात ऊपर चली जाएगी। जाएगी वो तो जाएगी बेटा। ये तो कोई अच्छा हल ना होगा। क्या कर, आप ही देखो ना, पढ़े लिखे बेटा, हम तो अनपढ़ बंदे हैं, लेकिन हम खर्चे कर करके ना, यकीन कर, हमें बीपी की बीमारी है, शुगर की बीमारी है, कसम खुदा की। अब ये देख गोली है ना 100 रुपये की बीपी की लेने जा रही है, वो कितनी देगा मुझे? अब ये देखना, ये ले रही हूँ, 2 गोली मंगाई मैंने, किस लिए? पैसों का हिसाब नहीं बनता। अब हमने फल क्या खाने, वक्त से पहले हमारी ज़िंदगी ख़त्म होने लग रही है। और है ना इतने परेशान है ये बिलों ने, तो है ना हमारा दिमाग ख़राब कर दिया। 2 पैसे की कोई फल नहीं हम ला के खा सकते। क्या करें फिर? गैस अगर इस्तेमाल करते हैं, गैस का इतना ज़्यादा बिल आ जाता है, बिजली की तरफ आ रहे हैं तो बिजली का भी ज़्यादा आएगा। का भी ज़्यादा ही आ रहा है। हल क्या है? हल क्या? अब ये हुकूमत को चाहिए ना हमारे ऊपर रहम करे, करम करे, कोई थोड़ा सा कोई ख़ास। क्या ख्याल है? अल्लाह तो नहीं कर रहा ये बेटा, ये अल्लाह नहीं हमारे पे जुल्म कर रहा, ये इंसान पे जुल्म कर रहा। इंसान के अंदर की शैतानियत ये अमल करवा रही है। और यकीन करो अपने घर भर रहे हैं, अपने वो भर रहे हैं, बैंक भर रहे हैं। और भाई खुदा के लिए हमें तो जीने दो, हमें भी जीने दो खुदा के लिए। हमें क्यों परेशान कर रखा तुम लोगों ने? हैं, कहा था ना नवाज शरीफ ने कि मैं किसी को गरीब नहीं छोड़ूंगा। और भाई गरीब छोड़ ही नहीं रहा, वो तो मर जा रहे, नहीं मर रहे, गरीब मर रहा ना, अमीर जिंदा है ना, वो अपनी कमाई पे। यकीन करो इतनी उम्र ही नहीं, बच्चों के गंजे सिर हो गए। यकीन करो, कह रहा अम्मी, मुझे कह रहा, कहता फैक्ट्री में जाते हैं, कह रहा कोई ना कोई छापा करके रखते हैं। कह रहा अब 5 बजे छुट्टी का हुक्म है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, 7 बजे जा रहे हैं, 7 बजे तक बैठ रहे हैं, वो टाइम भी नहीं दे रहे हैं। अच्छा, उसके पैसे भी नहीं दे रहे? नहीं, सुपरवाइजर है वो परेशान कर रहा बार, वो बेचारा टेंशन में। ओवर टाइम लगवा रहे हैं आवाम से और उनका मुआवजा भी उन्होंने दे रहे। भाईजान आप खैरियत से? जी शुक्र अल्लाह। ठीक है आपकी? जी ठीक क्या है। करते हैं जी? फिलहाल तो आजकल फारिग है। अच्छा, पहले क्या करते थे? पहले चाय का काम करते थे, वो दुकान छोड़ दी। क्यों दी? बस आजकल हालात कुछ ठीक नहीं थे। अच्छा, अभी तो हालात मजीद कशीदा होने हैं, ख़राब होने हैं, अभी तो हालात ठीक हैं। अभी तो मजीद अवैस लगारी साहब कह रहे हैं कि हमारे वफाकी वज़ीर बैतवानाई है, वो कह रहे हैं कि बिजली इस्तेमाल करें, गैस मत इस्तेमाल करें अवाम। तो आपको क्या, आपका जैसे चाय का आपकी एक दुकान थी, आपको क्या लगता है कि आप गैस के बजाय बिजली पे चाय पका सकते हैं? दरअसल ना वो साइंसदान ये जो होते हैं ना सियासतदान, उनकी ज़िंदगी कुछ और होती है, क्योंकि उनके पास पैसा भी होता है, उनको सारी सहूलतें होती हैं, वो तनख्वाह भी लेते हैं और मराहत भी लेते हैं। गरीब आदमी जो 20,000 महीने का कमाता है, उसके लिए बिजली भी पैसों की होती है, पेट्रोल भी पैसों का। और ये जो वज़ीर होते हैं उनकी तनख्वाहें भी लाखों में होती हैं, उनको पेट्रोल भी फ्री मिलता है, ठीक है, और उनको जो सारी सर्विस है मराहत वो फ्री मिलती हैं। तो बात है कि उनको तो बिजली फ्री है, वो तो बिजली इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने गरीब को भी टिप दे दी। जिस तरह हुकूमत में एक वज़ीर ने कहा था कि जी आप रोटी कम खाया करें तो रोटी सस्ती हो जाएगी। तो बात है कि सियासतदानों का फार्मूला और होता है, गरीब की ज़िंदगी का फार्मूला हो रहा है। अगर ये गरीबों के घर में आके गरीब की तनख्वाह में ज़िंदगी गुजारेंगे, फिर इनको तजर्बा होगा कि बिजली इस्तेमाल की जाए या गैस। थोड़ी सी देखें, मुझे कोई हमदर्दी नहीं है
कोई हमदर्दी नहीं है जी मुझे बानी पीटीआई से, कोई हमदर्दी नहीं है मुझे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, कोई हमदर्दी नहीं है मुझे पीपल्स पार्टी से। लेकिन मैं थोड़ी सी करेक्शन आपकी करता चलूँ जी, एक मिनट। दौर में ऐसा नहीं कहा गया था कि रोटी कम खाएं। मियाँ साहब के दौर में कहा गया था कि अगर 2-3 भाई हैं तो वो मिलके एक रोटी खाएं। बात यह है कि सियासतदान कोई भी है ना, उसको अवाम के साथ हमदर्दी है ही नहीं, ठीक है कि नहीं। ये सिर्फ एक इनके डायलॉग होते हैं, इन्होंने अपना अपना एक बयानिया बनाया अवाम को बहलाने के लिए, ठीक है। अगर इनको गरीब का एहसास हो तो जो आज हमारे मुल्क में हालात हैं ऐसे हालात हो ही नहीं। लेकिन अगर सियासतदान को एहसास होता भी है गरीब का, तो ये जो नीचे वाला तबका जो अब महंगाई देखें, गवर्नमेंट के कागज़ों में तो महंगाई की परसेंटेज कम हुई है, लेकिन महंगाई कंट्रोल करना मजिस्ट्रेटों का काम है। मैं इस चीज़ का गवाह हूँ, मजिस्ट्रेट आते हैं, रेट चेक करते हैं, दुकानदार को कहते हैं जी तुमने ये रेट ज़्यादा है, लेकिन वो साइड पे लेके जाता है, उससे मुकमुका करते हैं, अपनी फीस लेते हैं और चले जाते हैं। रेट ज़्यादा ही चलता रहता है। महकमा फूड वाले हैं, मेरे सामने एक दुकान पे आए, उन्होंने दूध की क्वालिटी चेक की, उन्होंने मालिक के साथ फ़ोन पे बात की, मुलाजम ने बात करवाई, उन्होंने कहा जी आपका दूध बना के सामने फेंक के जाना। मालिक आया, वो उनको साइड पे ले गया, उनके साथ मुकमुका किया, वो गाड़ी में बैठे चले गए। बात है कि ये करप्शन नीचे वाला हमला कर रहा है, बदनाम ऊपर वाला हो जाता है। अच्छा, ये बात तो आपकी सही है जी, पाकिस्तान है और प्रैक्टिकल होकर सोचें तो ये सब तो चलता रहेगा, ऐसे ही रहेगा। भाईजान आप खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र। ये तबीयत ठीक है? क्या करते हैं जी? मैं जॉब करता हूँ। प्राइवेट? जी प्राइवेट जॉब। कभी खाना पकाना वगैरह खुद किया है या कोशिश की है कि चाय बना लें, खाना बना लें, अंडे उबाल लें? बनाते हैं। गैस पे? गैस पे। ठीक है। गैस की जगह बिजली का मशवरा दिया जा रहा है हमारे वफाकी वजीर बाय तवानाई की जानिब से कि गैस की जगह आवाम बिजली इस्तेमाल करें। अच्छा, ऐसा है कि गैस जो है वो हम एलपीजी यूज़ कर रहे हैं अभी, तो यहाँ पे इस इलाके में गैस आ ही नहीं रही ग्रीन टाउन में ना, तो एलपीजी जो है वो यूज़ कर रहे हैं। मैं एक जॉब होल्डर हूँ, तो मेरी 40-45 हज़ार रुपये सैलरी है, उसमें मैंने मकान का रेंट भी देना है और मैंने बिजली का बिल भी देना है, गैस का बिल भी देना है। तो एलपीजी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो भी तकरीबन 290-300 रुपये पर केजी है। तो हमारी मोस्टली तकरीबन सुबह के टाइम आती है, शाम को गैस नहीं आती। तो ये सारा जो बजट है ये तकरीबन 60,000 है, उससे अबव चला जाता है। तो ये सियासतदानों के जो है वो डायलॉग होते हैं, जबकि हमारा जो एक तनख्वाहदार तबका है उसकी जो लाइफ है वो बिल्कुल उनके जो डायलॉग से बिल्कुल डिफरेंट होती है। आप बेहतर इस चीज़ के समझ सकते हैं। तो इशू ये है कि वो उनसे यही रिक्वेस्ट है कि वो हमारे जो तनख्वाहदार तबका है उसके बारे में सोचें और गरीब की ज़िंदगी जो है उसको बेहतर करें। अगर मैं उसको हीटर पे मैं चाय पकाना शुरू कर दूंगा तो कम से कम जो मेरा बिल है, जो मैं मतलब 2 मेरे बच्चे हैं और एक वाइफ और मैं हूँ, तो वो तकरीबन 12,000-15,000 से ऊपर चला जाएगा। अब यकीनन जाएगा, हो सकता है इससे भी ज़्यादा हो जाए। अब अगर मैं 15,000 रुपये जो है वो बिल दूंगा, 15,000 रुपये मैं रेंट दूंगा, तो पीछे मेरे पास राशन के लिए और दूध के लिए बच्चों के लिए क्या बच जाएगा? ठीक है, तो आप काइंडली जो है वो मेरी जो हुक्मरान तबका है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो एक तो सैलरीज़ जो हैं वो उनको इंक्रीज़ करें, जो जॉब होल्डर्स हैं उनकी, और दूसरा जो है वो गैस की जो लोड शेडिंग अभी जो है वो प्रॉपर सर्दी भी नहीं आई, ठीक है, लेकिन लोड शेडिंग वो शुरू हो गई है। तो हम गरीब लोग जो हैं हम खाना कैसे बनाएं? एलपीजी तो हम नहीं अफोर्ड कर पा रहे, ठीक है, तो बिजली कैसे अफोर्ड करेंगे? बात तो बिल्कुल आपकी सही है। अच्छा, सही, हमारे भाई ने मशवरा दिया जी कि हुक्मरान हमारे, उनसे यही हमारी रिक्वेस्ट है कि वो सर्दी तो आ लेने दें, सर्दी का तो इंतज़ार कर लें, उसके बाद गैस की लोड शेडिंग कर लें। और दूसरा ये कि अगर बिजली पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो अगेन अगर तो बिजली का बिल वाक़तन कम होगा, फ़ी यूनिट बिजली कम होगी तो ही अफोर्डेबल है, अदरवाइज़ नहीं है। एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं, कैसे हैं आप? खैरियत से? हाँ जी बिल्कुल ठीक ठाक। ठीक है, आप अल्लाह का करम। क्या करते हैं भाईजान? मैं भाई लाहौर हूँ। ठीक है, माशाल्लाह। और मैं एक बात सीधी सादी आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब ने जो बात की है ना कि हम बिजली के बिल में कमी करना चाहते हैं, तो कमी इंशाल्लाह ताला होगी। और ये गैस जो सी है ना, ये गैस का मसला कोई आज का नहीं है, ये बहुत पुराना है। और इस गैस को जिस तरह से हमने वाफर इस्तेमाल किया है CNG में लगा के, इन चीज़ों में लगा के, तो ये मसला बनना बहुत ज़रूरी था। हमें ना तो इजाज़त है कि हम ईरान से ले सकते हैं, ठीक है, और हमारे मुल्क में जो निकल रही थी बलूचिस्तान में से सोई नॉर्दर्न, उसमें भी हमें बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। और बात सिंपल सी है कि लोगों को थोड़ा सा सफ़र करना पड़ेगा, मुल्क ठीक होगा। गवर्नमेंट बहुत अच्छी आ गई है,
IMF को उन्होंने आंखें दिखा दी हैं, ये आखिरी प्रोग्राम कह दिया है, ठीक है। अब आवाम के लिए सिर्फ इतना है कि अब आपके सामने ही है, ये 2-3 दिन पहले की बात है कि चीनी की कीमत में कमी आ गई, और जैसे PTI की गवर्नमेंट में हो रहा था, आटे की कीमत में कमी आई है, आपके सामने है। इसी तरह घी की कीमत में भी कमी आएगी, और इंसान सिर्फ जो सा भला कर सकता है, सब्र कर सकता है, गरीब आदमी सब्र कर सकता है। सिर्फ आप ना मीडिया है ना, आपने हर चीज़ को दिखाना है ऑर्गेनिक तरीके से, कोई पेड़ थोड़ी करनी है हर चीज़। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा लोगों से कि थोड़ा सब्र कर लें। अब गया हुआ है आपका वज़ीर-ए-आज़म कोप के अंदर, वहाँ पे भी जाके कोई बात होनी है, वहाँ पे बातें हो रही हैं, इस्लामिक सरबराही कॉन्फ्रेंस भी चल रही है, वहाँ पे बात कुछ और होगी। तो अब आप मुझे अपने क्वेश्चन बताएं, मैं उनका आंसर देता हूँ। आप भाई की बात बिल्कुल ठीक है जी, और इन्होंने एक बहुत अच्छा पॉइंट बताया जी, एक बहुत अच्छी बात इन्होंने की है, और वाक़ई मैं उस चीज़ से इत्तेफाक करता हूँ। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में, परवेज़ मुशर्रफ साहब का जब दौर शुरू हुआ, CNG इंट्रोड्यूस हुई पाकिस्तान में, हर बंदे ने, मैंने, आपने, जिसका जहाँ पे जुगाड़ लगाया, जिसके पास 4 आने थे, CNG स्टेशन बना दिया, धड़ाधड़ CNG यहाँ पे मतलब सेल की है। गैस निकाली जा रहे हैं, इस्तेमाल किए जा रहे हैं, गैस निकाले जा रहे हैं, इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और उसका नुकसान आज भुगतना पड़ रहा है हमें। और ये बात भाई की बिल्कुल ठीक है। तो यही आज जैसे दूसरी गैस की बात हो रही है, ये भी अगर आज हम तमीज़ से, लिमिटेड से इस्तेमाल कर लेंगे तो हमारे आने वाले बच्चों को भी पता होगा कि कोई नॉर्दर्न गैस भी कोई चीज़ थी, अदरवाइज पता ही नहीं चल सकेगा। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। एक भाई हमारे साथ मौजूद हैं तंदूर पे जी, इनका तंदूर पे काम करते हैं, और सामने वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है LPG सिलेंडर भी इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहले इनसे इब्तदाई मालूमात थोड़ी सी ले लेते हैं कि इसका बिल कितना आ रहा है, गैस का बिल कितना आ रहा है, ये कितना खर्चा कर रहा है, ये बेसिक सी। सुई गैस तो नहीं लगी हुई? नहीं, सुई गैस लगी हुई है। लगी हुई है, अच्छा। सुई गैस का बिल कितना आता है? गैस नहीं आ रही, वैसे बिल तो आता होगा। बिल आता है, गैस नहीं आ रही तो बिल आता है 40,000 आ जाता है, 35,000 आ जाता है हर महीने। हर महीने। ठीक है। ये खर्चा कितना करती है? ये ज़्यादा खर्चा, ये 3 दिन का 12,000 गया, 13,000 जाता है इसका। ठीक है। तो महीने का कितना बना? इसका 1 लाख से ज़्यादा बनता है। पहले तो गैस आती है ना, गैस के ज़रिए ये नहीं चलता, ये 10 बजे के बाद चलता है। तो अब गैस नहीं आ रही, अब ये चल रहा है, ये 3 दिन का 12,000 13,000 चला जाता है, यानी लाख से ऊपर चला जाता है। बिजली का बिल कितना आ रहा है? बिजली का बिल पहले आता था 3-4 हज़ार, अब 12-13,000 आ रहा है। 12-13,000 आ रहा है जी। मुझे ये बताएं, इस गैस की जगह यानी LPG की जगह या सुई गैस की जगह, दोनों की जगह बिजली पे तंदूर शिफ्ट हो सकता है? तो इस तरह ही हो सकता है ना, बिजली पे ही होगा फिर। हो सकता है जी। तो बिजली पे फिर कितना खर्चा आएगा अंदाजन? वो इससे महंगा पड़ता है, सस्ता पड़ता है? बिजली का महीने का वैसे तो 12-13,000 आ रहा है ना ये वाला, तो अगर तंदूर चलेगा फिर 40,000 20,000 आ जाएगा। यानी कि बहुत ज्यादा नहीं आएगा, मामूली सही बढ़ेगा। मामूली सही आएगा ना, अगर महीने का बिजली का बल्ब चलते हैं सारी दिहाड़ी, यानी कि रात को भी चलते जो तंदूर होंगे, जो हीट प्रोड्यूस करेंगे, वो बहुत बड़े होते हैं। हाँ 30,000 आ जाएगा। हाँ इससे ज़्यादा वो तो सस्ता नहीं काम? तो वो सस्ता है ना, इस तरह कर दें फिर। कर रहे हैं हुकुम, हाँ वो ये तो कर रहे हैं। हमारे वफाकी वजीर भाई तबानाई है, उन्होंने मशवरा दिया है आवाम को कि आप गैस इस्तेमाल ना करें, बिजली पे शिफ्ट हो जाएं। और दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इन 3 महीनों में बिजली के बिलों में भी कमी आ जाएगी। पता नहीं कब आएगी, इतनी देर से तो आई नहीं है, अब आ जाएगी। 3 महीने का क्या, देखो 3 महीने जहाँ दिख रही। पता नहीं कितने महीने गुजरेंगे अब। मुझे बताएं, ये रोटी 14 रुपए की देते हैं आप? जी। 14 रुपए की रोटी दे के बचत हो जाती है? नहीं आती बचत, ये हमारे लागत जो उस पर खर्चा आता है ना रोटी पे, वो भी पूरा नहीं होता ये सिलेंडर चले तो। फिर कैसे आप दे रहे हैं, कैसे? अब क्या करें, काम तो चलाना है ना। नुकसान में काम कैसे, कितनी देर तक चला लेंगे? गैस आ जाती, कभी नहीं आती, अब तंदूर तो बंद नहीं ना कर सकते। वैसे ये बात मतलब मुमकिन है कि सारे तंदूर बिजली पे शिफ्ट हो जाएं? ये तो उनका मसला है ना, बिजली पे कर दें या गैस पे चलें। हो सकते हैं बिजली पे? बिजली पे मुमकिन है ना, हो सकती होगी तो फिर ही है ना उनके पास, यानी आपको इतना इल्म नहीं होती। अच्छा, एक और शहरी, बेटा पीछे हो जाओ, एक और शहरी नीचे मौजूद है, उनके पास चलते हैं, उनसे चल के डिटेल उनसे भी पूछते हैं जी कि उनको कितना प्रैक्टिकल लग रहा है ये कि सारे चूल्हे इंडोर डोमेस्टिक घरों के, ये कमर्शियल बायर यानी कि तंदूर वगैरह, ये सारे बिजली पे ट्रांसफ़र हो जाएं। आवाम को कितना प्रैक्टिकल लग रहा है, और लोगों से बात करते हैं, उनसे भी जानते हैं जी। अभी हमारे साथ एक और शहरी भाई मौजूद हैं जी, इनसे भी बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की इनकी शॉप है, लेकिन यहाँ पे हम असल में आए थे इलेक्ट्रिक चूल्हा देखने, लेकिन हमें यहाँ पे नहीं मिला इलेक्ट्रिक चूल्हा।
गैस तो इस्तेमाल घर में करते ही होंगे। सर कैसे हैं, खैरियत से आप? जी अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाए? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। घर में गैस इस्तेमाल करते होंगे, खाना पकता होगा, हांडी रोटी होती होगी। आजकल तो गैस वैसे भी नहीं आ रही है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक वाला हिसाब है वो तो आपको पता ही है, बिजली इतनी महंगी है, ठीक है। तो वो तो इम्पॉसिबल ही नहीं है कि बिजली के ऊपर जो सा खाना बनाया जाए अपना, बिजली इतनी महंगी है। एलपीजी इस्तेमाल करते हैं जी? नहीं, ये जो अगर गैस ना है तो फिर वो हम जो सिलेंडर में गैस भरवाई जाती है वो भरवा लेते हैं, वो हमारा हाँ इस्तेमाल करते हैं। वो कितने का महीने आपको पड़ता है? वो तकरीबन 2000 रुपये महीना, जैसे मर्जी इस्तेमाल करें हम। वही अगर बिजली पे शिफ्ट कर दिया जाए, जैसा कि हमारे वफाकी वजीर बाय तवानाई हैं अवैस लगारी साहब, उन्होंने कहा जी कि आवाम गैस मत इस्तेमाल करे, बिजली इस्तेमाल करे। जी बिजली तो आपको पता है पहले ही इतनी महंगी चल रही है, ठीक है। तो वो कैसे इम्पॉसिबल होगा। इस माह में हमें जो बिल आते थे 1500 2000, अब 12000 रुपये का बिल आ रहा है। अभी अब पखे भी बंद हो गए हैं, सारा कुछ बंद है। तो बिल देखिए आपके सामने, मैं आपको दिखा देता हूँ बिल। अभी 12000 रुपये का बिल आया है। तो हम तो कुछ इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, सिर्फ लाइट्स चलती हैं, ठीक है। कोई या कपड़े धो लिए हैं बच्चों के, बस और क्या होते हैं। अब यही अगर आप इलेक्ट्रिक चूल्हे पे शिफ्ट होते हैं तो मेरे ख्याल से कोई 2000 वाट का तो चूल्हा होगा, हीटर जो होता है। 2000 वाट भी आप समझें कि 2000 वाट का मतलब यह है कि आप 2 AC चला रहे हैं कम अज़ कम भी। तो फिर किस तरह से पॉसिबल है ये तो काम महंगा पड़ जाए बहुत ज़्यादा। साथ में उन्होंने इस चीज़ को कवर अप करने के लिए ऐसा कहा है जी कि दिसंबर, जनवरी और फरवरी इन 3 महीनों में बिजली के बिलों में भी कमी आ जाएगी। बिजली के बिलों में किस तरह से कमी आएगी मुझे बता दें। अभी तक तो कोई कमी नहीं आई है। 1 महीने का बता दिया जी इस दफ़ा बिल कम आएंगे, उसके बाद फिर वैसे ही चाह रहा है निज़ाम। अब तो 1500 2000 बिल आता था, हमें हमारा पिछला रिकॉर्ड चेक कर लें, और अभी बिल आ रहे हैं 12-12 हज़ार के, 10-10 हज़ार के। तो क्या कमी करेंगे मज़ीद? अगर हम खाना भी बिजली पे बनाएंगे तो आप खुद समझदार हैं कि वो तो बिल चले जाएंगे हमारे 30-30 हज़ार रुपये पे। यानी कि मुफीद मशवरा नहीं है, बहुत इम्पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है जी, इम्पॉसिबल सी बात लग रही है। एक और शहरी मौजूद है, इनसे भी पूछते हैं। सर खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह। गुफ्तगू आपने सारी सुन ली, बात आपने सुन ली है, आपको कैसा लगा ये मशवरा जी? भाई बात ये 2000 वाट को छोड़ें, अगर आप 1000 वाट का भी चूल्हा देते हैं ना, अगर वो हांडी कोई 5 मिनट या 10 मिनट में नहीं पकती है, वो कम से कम आधे से पौने घंटे का प्रोसेस, उसके अंदर आपके तकरीबन 4 से 4.5 यूनिट फूकते हैं, ठीक है। उसे आप 30 दिन पे मल्टीप्लाई कर लें और रेट निकाल लें। अगर गैस सस्ती है, बिजली सस्ती है। अगर बिजली सस्ती है तो हम बिजली पे आ जाते हैं। वजीर साहब ने जो मशवरा दिया है तो फिर हम मान लेंगे शायद वो बिलों में कमी कर लें। वैसे होना नहीं है ये उनके, क्योंकि वो अकेले वजीर हैं, बकाया पोस्ट वाले भी बैठे हैं, सारों की मुशावरत से काम होता है। तो लिहाजा ये है कि कोई कमज़ोर जो है ना मफहूम ना पेश करें पाकिस्तान में, कोई ताकतवर बात दें जिससे पे वो अमल भी कर सके और हमारा भी फ़ायदा हो। अच्छा, बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने बात की है जी। उन्होंने कहा आप सबसे पहले तो कैलकुलेट करें ना, कैलकुलेट करने के बाद नताइज निकालें जी कि गैस सस्ती पड़ी है, बिजली सस्ती पड़ी है। अगर तो बिजली सस्ती पड़ी है तो हम बिजली पे शिफ्ट हो जाते हैं। अगर नहीं सस्ती पड़ रही तो अवैस लगारी साहब मज़ीद हमारा खून चूसने के बहाने मत बनाएं और तरीक़ेकार मत बताएं। बिल्कुल सही उनकी बात है, मैं उनकी बात से बिल्कुल जी एग्री करता हूँ। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद मज़ीद आगे चल के और लोगों से उनकी राय, उनका इज़हार ख्याल भी जानते हैं जी कि अवैस लगारी साहब का मशवरा बाकी अवाम को कैसा लगा। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। अवैस लगारी साहब ने तो जो मशवरा दिया है सो दिया है। मेरी तरफ से अगर आप मशवरा पूछेंगे तो मैं आपको मशवरा ये दूंगा जी, वापस इस दौर में शिफ्ट हो जाएं जिस दौर में हमारे खान भाई हैं। खान साहब कैसे हैं, खैरियत से? आप तबीयत ठीक है जी? अल्हम्दुलिल्लाह। कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं? तकरीबन 18-20 साल हो गए। सर्दियों में क्या करते हैं? सर्दियों में ही ड्राई फ्रूट का काम करते हैं। ड्राई फ्रूट का ही करते हैं। ये आप ना गैस इस्तेमाल कर रहे हैं ना बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, लकड़ियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, सही रहती है भाई। ये सही रहती है? ये सही रहती है। ये महंगी पड़ती है गैस से या सस्ती पड़ती है? नहीं, महंगी सस्ती की बात नहीं है, जो मज़ा लकड़ी में है ना वो गैस या दूसरे में नहीं है। हाँ, यही मसला। लेकिन वैसे सस्ता क्या है, गैस या लकड़ी? गैस सस्ता है वैसे। अवैस लगारी साहब हमारे वज़ीर हैं जी, वफाकी वज़ीर हैं, वज़ीर बाय तवानाई। उन्होंने ये कहा है कि अवाम गैस की जगह बिजली इस्तेमाल करें, बिजली वाले चूल्हे ले लें, बिजली इस्तेमाल करें। ये बहुत महंगी है भाई, पक्का नहीं इस्तेमाल कर सकते थे। चूल्हा कैसा लगा मशवरा? चूल्हा किस तरह इस्तेमाल करेंगे, वो तो सरासर नाइंसाफी है। बात तो वाकई आपकी सही है। अगर चूल्हा इस्तेमाल करेंगे बिजली के बिल ज़्यादा आएंगे, बिजली के बिल ज़्यादा आएंगे। तो नहीं करनी चाहिए, गैस इस्तेमाल करनी चाहिए। गैस ये वापस लकड़ियों पे आ जाए, वापस लकड़ियों पे आ जाओ, सबसे बेहतर है।
आप क्या कहते हैं सबसे अच्छा आवाम के लिए क्या मशवरा है? वही पुराना। लेकिन जितनी आबादी होगी इतनी लकड़ कहाँ से लाएंगे? लकड़ बढ़ती है भाई, खत्म नहीं हो सकती। अच्छा चले, अल्लाह खैर करेगा। ये वाकई इनका अच्छा मशवरा जी, मुझे भी अच्छा लगा। वो कह रहे हैं जी सबसे अच्छा ज़माना है लकड़ी की तरफ वापस आ जाएं। ये पीछे वसीम साहब थोड़ा सा इधर आ जाएं जी, ये पीछे लकड़ी भी पड़ी हुई है। भाईजान इधर आए, मैं आपके पास आ रहा हूँ, आप किधर जा रहे हैं? खैरियत से हैं? ठीक है। ये लकड़ी खान साहब ने जमा की और पता नहीं काफ़ी देर निकाल जाएगी इनके पास। कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत? शुक्र है रब का जी। अच्छा क्या करते हैं? मैं गोलगप्पे बेचता हूँ भाई। गोलगप्पे बेचते हैं। अच्छा आपके पास तो गैस और बिजली वगैरह का कोई इस्तेमाल? मेरा कोई घर में लेकिन होता होगा, खाना पकने में गैस इस्तेमाल होती होगी। आपको क्या लगता है गैस की जगह अगर बिजली इस्तेमाल करें आप, अब कितना बिल आता है और तब कितना आएगा? भाई बिल तो बहुत ज़्यादा है। बिल अभी से जान नहीं छोड़ रहे, पखे नहीं चल रहे तो 6-6 हज़ार का बिल आ रहा है। अच्छा इस टाइम पे सिर्फ लाइटें चल रही हैं और 6-6 हज़ार बिल आ रहा है? हाँ जी। यही आप 2-2 हज़ार का तकरीबन 1500-2 हज़ार का अंदर चूल्हा ऐड कर लें कि बिजली पे चलाना है, गैस नहीं। 1000 का बिल पक्का। और मतलब 2000 के चूल्हे का मतलब अभी मुझे एक शहरी ने बताया जी, मुझे एग्जैक्ट तजुर्बा नहीं था लेकिन उन्होंने मुझे बताया 2000 वाट के चूल्हे का मतलब है 2 AC चलाना। आप 2 AC अफोर्ड कर सकते हैं? नहीं जी, एक नहीं है जी घर में, UPS नहीं है हमारे, UPS नहीं है, एक छत का पक्का है बस। तो गैस इस्तेमाल करते हैं कि LPG सिलेंडर? LPG लगी हुई है सिलेंडर वाली। हाँ जी। सुई गैस नहीं। तो वो कितने, मतलब आपको क्या लगता है वो सस्ती है कि बिजली पे अगर शिफ्ट हो जाए वो सस्ता बने? गैस ही सस्ती है, बिजली का यानी आपको भी मशवरा मुफीद नहीं लगा? नहीं सही है, यानी कि गैस चलती रहने देनी चाहिए। हाँ जी बेहतर है, गैस चलती रहने दीजिए, वो भी यही सही कह रहे हैं। अच्छा बात इनकी बिल्कुल ठीक है जी, और वो बात यही है जी कि अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी आज कहा था कि ये मशवरा प्रैक्टिकल नहीं लग रहा। प्रैक्टिकल क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि रिसेंटली अवाम अभी मायूस हैं, दुखी हैं, और वो दुख क्या है जी, पिछले ये जो सामाही गुजरी है, जो गर्मियाँ गुजरी हैं, इनमें बिजली के बिलों ने अवाम की चीखें निकलवा दी हैं जी। और अब जब अवाम को दोबारा ये बताया जाएगा कि आप बिजली के बिल दोबारा इस्तेमाल करें, सर्दियों में भी रिलीफ नहीं है, सर्दियों में भी बिजली की बचत नहीं है, सर्दियों में भी आपने चूल्हा इस्तेमाल करना है तो बिजली पे इस्तेमाल करना है, तो अवाम को जब नज़र आ रहा है कि बिजली के हमें दोबारा बिल ज़्यादा आएंगे, हम दोबारा यूं ही बिजली ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे और ज़्यादा बिल अदा करेंगे, तो ये सोच के अवाम को दुख हो रहा है। और ये सोच के ही अवाम इस तरफ नहीं जाना चाह रहे हैं और वो कह रहे हैं हमारे लिए गैस चलती रहने दो, हमने बिजली पे शिफ्ट नहीं होना। जो 3 माह के लिए बिल बिजली के और फी यूनिट कीमत कम करने का कहा गया है, आवाम को उस बात पे भी यकीन नहीं है, क्योंकि पहले भी इस तरह के बहुत सियासी बयान दिए गए हैं लेकिन उन पर अमल नहीं हुआ। अभी दोबारा आवाम यही सोच रहे हैं कि शायद ये भी सियासी बयान है और अमल नहीं होगा। खैर आगे चलते हैं, आगे चल के और शहरियों से मजीद उनका भी व्यू पॉइंट, उनका भी ओपिनियन जानने की कोशिश करते हैं कि गैस की जगह बिजली कैसा मशवरा है अवैस लगारी साहब का। अभी जी हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। सर कैसे हैं, खैरियत से? ठीक है जी। कैसी लग रही है आपको स्मॉग? बस इसमें को तो नुकसान ही दे रही है फिलहाल, इसीलिए मास्क पहना हुआ है। धुंध की वजह से ना थोड़ी चीज़ कवर अप हो गई है, लेकिन फिर भी है। मुझे ये बताएं, घर में गैस इस्तेमाल करते हैं या LPG सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं? गैस फिलहाल गैस इस्तेमाल करते हैं। सुई गैस? हाँ जी। ठीक है। कितना बिल आता है सुई गैस का महाना? महाना फिलहाल बेटा रास्ता दे दो ना, रास्ता दे दो। हम 3 जय जी, जय। 1410 रुपए आया अभी तो। 3 लोग हैं, 1410 रुपए बिल है। नहीं 3 घर हैं हम। 3 घरों का 1410 है। 1410 है। अच्छा। LPG से बहुत ज़्यादा सस्ती पड़ती है। तो कितनी देर आती है गैस, मतलब सारा दिन आती है? नहीं, चार्ट होती है बीच में, अपने लिमिटेड टाइम पे आती है। हाँ जी। ठीक है। मुझे ये बताएं, अवैस लगारी साहब ने ये मशवरा दिया, हमारे वफाकी वजीर तवानाई हैं, उन्होंने ये मशवरा दिया है कि गैस की जगह बिजली इस्तेमाल करें, यानी कि बिजली वाले चूल्हे, बिजली वाले हीटर, गैस का टोटल ऑल्टरनेट बिजली इस्तेमाल करें। कैसा लगा आपको मशवरा ये? हम तो अच्छा नहीं समझते। आपको नहीं अच्छा लगा? नहीं। क्यों? गैस का बिल कम है, बिजली का तो बिल बहुत ज़्यादा बिल है। ये तो इस बात में तो हकीकत है कि गैस का बिल थोड़ा कम आता है, बिजली का उसके निस्बत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। उन्होंने साथ में ये भी कह दिया था कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी इन 3 महीनों में गैस के बिजली के बिल भी हम कम कर देंगे। ये इस वक्त तो बिजली वैसे ही कम खर्च होनी है, तो बिल ऑटोमेटिकली कम हो जाने हैं। ये तो है ना, 3 महीने गर्मियों के लेस करें तो फिर है ना जब बिजली इस्तेमाल होती है, तो इसमें जब कम होगी तो तब अगर हम इस्तेमाल करें बिजली वाले चूल्हे, फिर भी महंगा पड़ेगा कम? फिर भी महंगा ही पड़ेगा। यानी कि आपको ये मशवरा उनका मुफीद नहीं लगा? नहीं, मुफीद नहीं है उनका मशवरा। अच्छा, हजरत को भी मशवरा उनका मुफीद नहीं लगा जी। हजरत भी यही कह रहे हैं कि गैस का काम गैस ही कर सकती है, गैस की जगह हम बिजली पे ऑल्टरनेट इस्तेमाल, मतलब बिजली करें गैस की जगह, तो दैट्स नॉट अ गुड ओपिनियन, ये अच्छा मशवरा नहीं है। खैर एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात होती है।
वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। अभी मजीद हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे काफ़ी स्टॉल्स लगे हुए हैं जी। बर्गर वाले, अंडा शामी बर्गर, गोलगप्पे, दही भले, शवारमे, इस तरह की चीज़ें, अंडा पराठा वगैरह, ये सूप भी, इस तरह की सारी चीज़ें मेरा नहीं ख्याल बिजली पे कन्वर्ट हो सकती हैं। उसकी वजह यह है कि इन सब ने एलपीजी सिलेंडर रखे होते हैं। एलपीजी सिलेंडर बिजली की निस्बत अगर एक रफ आइडिया लगाएं तो बहुत कम कॉस्ट करता है, बिजली बहुत महंगी बन जाएगी। इन्होंने छोटी लाइट्स लगाई होती हैं जो कि बैटरी ऑपरेटेड होती हैं, बैटरी के साथ ऑन की होती हैं, अगर नहीं तो कहीं से कोई बिजली का छोटा सा कनेक्शन लिया होता है। वहीं पे अगर बिजली का कनेक्शन इनको चूल्हे के लिए लेना पड़े, इलेक्ट्रिक स्टोव के लिए, तो वो बहुत महंगा काम पड़ जाता है। नंबर 1 कोई इनको कनेक्शन देगा नहीं, नंबर 2 अगर कहीं से मैनेज करके ले भी लें तो महंगाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी जी, वारे नहीं आएगा मेरे ख्याल से, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बाकी शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। सर कैसे हैं, खैरियत से आप? अल्लाह का शुक्र बेटा, अल्लाह का बड़ा, ठीक है जी, अल्लाह का बड़ा एहसान। क्या करते हैं जी? यार बेटा सब्जी का अड्डा लगाया हुआ है। अच्छा, सब्जी का अड्डा लगाया हुआ है, रेडी लगाई हुई है। घर में गैस इस्तेमाल करते हैं या एलपीजी इस्तेमाल करते हैं? नहीं भाई, गैस इस्तेमाल करते हैं, आती नहीं गैस तो। ठीक है, तो उसकी जगह पर सिलेंडर? हाँ जी, सिलेंडर लेते हैं, फिर उसमें या तो लगती है जला लेते हैं। हाँ जी, ऐसे भाई। लकड़ियों वाला तो वाकई बड़ा अच्छा हल था, लेकिन उसके अलावा अगर सोचें तो सस्ता क्या पड़ता है? जैसे कि अवैस लगारी साहब हमारे वफाकी वजीर बाय तवानाई हैं, उन्होंने मशवरा दिया है कि आप गैस की जगह बिजली इस्तेमाल करें। कैसा मशवरा लगा आपको? यार बेटा जो उनसे थोड़ी बहुत रोटी खा रहे उससे भी जाएंगे क्या? आधे 3 टाइम थी 2 टाइम कर दी है। 3 टाइम थी रोटी 2 टाइम कर दी है, समझे? महंगाई की वजह से, महंगाई की वजह से, समझे? अब आधे दिन भी छोटे हैं, 7-8 बजे 10 बजे जाते हैं, अड्डा लगाते हैं, 5 बजे दिन डूब जाता है, समझे? अब 2-3 टाइम की रोटी जो थी ना 2 टाइम खा रहे हैं इस टाइम। ठीक है, तो आपको क्या लग रहा है ये बिजली पे शिफ्ट होने वाला मशवरा अच्छा नहीं? पे करेंगे तो मैंने आपको बताया ना, 2 टाइम भी खा रहे तो ये भी नहीं खा सकते, फिर सीधी सी बात। बिजली के बिल ज्यादा आया करेंगे, बिल जब ज्यादा आएंगे तो फिर नहीं गुजारा होता। साथ में उन्होंने इस चीज को कवर अप करने के लिए ये भी कहा है कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी इन 3 महीनों में बिजली के बिलों में भी वाज़ेह कमी होगी, यानी कि बिजली के बिल कम हो जाएंगे। या बिजली के बिल तो कम हो जाएंगे, मतलब इतने नहीं कम होंगे जितना सोच रहे हैं, समझे या नहीं समझे? बिल्कुल, हाँ कह रहे हैं जी, बिजली के बिल कम हो भी अगर जाएं तो इतने कम नहीं हो जाएंगे कि बिजली के चूल्हे चलाए जा सकें, क्योंकि वो बहुत के बारे में है। चलो जो भी है, 5-7 हज़ार 10 हज़ार रुपये का बिल आता है महीने का, अपने 2 फैमिली कल से पूरा कर लेती हैं। तो भाई अब 15-15 10-10 15-15 हज़ार से बिल आ रहे हैं, 10-15 हज़ार का रास्ता बिल आ गया, तो भाई कहाँ पे रही सारी बात? सीधी सी बात बेटा, गुजारा नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही है। सर आप कैसे हैं, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं जी? मैं प्रॉपर्टी का काम जी जी। घर में एलपीजी यानी कि सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं या सुई गैस इस्तेमाल करते हैं? दोनों करते हैं। जैसा कि हम ज़्यादातर जब हम लेट जाते हैं ना घर, तो गैस होती नहीं, 10 बजे के बाद गैस बंद हो जाती है, तो फिर वो एलपीजी चलाते हैं। और वैसे सुबह के टाइम नाश्ते में हमें मिल जाती है, तो गैस मिल जाती है। ठीक है, हम कहें कि हम बिजली पर आए तो ये तो यही हो सकता है, 1 महीने तो हम बिल दे देंगे, दूसरे महीने हमें यकीनी तौर पर हमें खुदकशी करनी पड़ेगी। वैसे ही है, क्योंकि पिछली गर्मियाँ जो गुजरी हैं जी, देखें आप सब, हम सब के ऊपर क़यामत जो गुजरी है वो यही थी कि बिजली के बिलों की। महंगाई पे बात कर लें या किसी भी चीज़ पे बात कर लें, सबसे ज़्यादा चीखें निकलवाने में बिजली के बिलों का रोल था। कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। बहुत छोटे, देखें लोगों के छोटे छोटे बच्चे थे जिनके घरों में एसी नहीं है, वो पंखे से गुजारा कर रहे थे, बिजली या चली जाती थी या फिर बिजली के बिल इतने ज़्यादा आते थे कि आवाम की चीखें निकल जाती थी। इसमें वो लोग मजबूरी के तहत बिजली के बिल अदा करते थे कि हमारे बच्चों को जो हवा लग रही है पंखे की वो तो लगती रहे। कुछ लोगों ने अपनी मोटरसाइकिलें बेची, कुछ खातूनों में मिली थी, उन्होंने अपनी बेटी के जहेज की बालियां बेची बिजली के बिल देने के लिए। एक शहरी यहीं पे ग्रीन टाउन में हमें मिले थे, उन्होंने अपना ये इधर पीछे वाली साइड पे मोटरसाइकिल बेची जी, मोटरसाइकिल बेच के बिजली का बिल अदा किया। अब सर्दियों में भी वो नौबत आ जाएगी ऐसे तो, अगर बिजली के चूल्हे और बिजली के हीटर इस्तेमाल होंगे तो बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं कहता हूँ कि ये आखिरी हाल खुदकशी है, कसम वाली बात है। जो हमारा जो मुशाहदा है ना, और मीडिया भी हम देखते हैं आजकल, तो आपको पता है कि मीडिया पे हर चीज़ ओपन हो जाती है। कोई अगर यहाँ पर कोई वारदात होती है ना, तो 10 मिनट में पूरी दुनिया में वो घूम जाता है कि ये हमारा कोई वाक़या हुआ है। तो ये जो अपना गर्मियों में जब बिल हम बनाते आता है ना हमारा, तो उस वक्त हम परेशान होते हैं। तो अगर फर्ज करें अब अगर थोड़ा सा बिल कम होगा तो सिर्फ इसी वजह से होगा कि पंखे बंद हो जाएंगे और एसी बंद हो जाएंगे, एयर कूलर बंद हो जाएंगे, और उसी की जगह अगर उतना ही चूल्हे चल गए तो वहीं पे बात वही आ जाएगी। अच्छा, वो कह रहे हैं कि दिसंबर, जनवरी और फरवरी में बिजली की कीमतें भी कम हो जाएंगी, यानी कि बिजली की फी यूनिट कीमत भी कम हो जाएगी। आपको लगता है होगी? नहीं, वो सब झूठ है, सरासर काफ़ी दफ़ा कह चुकी है, हुआ नहीं।
या तो हो ना तो कोई अपना आवाम को कोई एडवांटेज हो कि नहीं ये हमारे साथ हुकूमत तामन करती है, तो फिर तो बंदा थोड़ा सा बेफिक्र हो जाता है। लेकिन अब हमें ये पता है कि क्या तो उन्होंने देना है। देखो ना, जैसे उन्होंने कंपेन की है कि हम 200 या 300 यूनिट फ्री देंगे, तो क्या दिया उन्होंने? इससे बड़ा क्या हो सकता है जिसको हम अपना लीडर मानते हैं, जिसको हम अपना अगर अपने बयान पे पूरा ना उतरे तो हम जैसों की क्या? बिल्कुल सही बात है जी। यकीन कैसे कर लें? यकीन तो तब किया जाता कि अगर पहले जो बातें की होती, पहले जो बयान दिए होते उन पे पूरा उतरते, पहले जो मंशूर दिए होते उन पे पूरा उतरते। पहले बातें करके खुद ही अपनी बातों से, अपनी आइडियोलॉजी से यूटर्न ले लेते हैं, मुकर जाते हैं, तो इन सियासतदानों पे कैसे यकीन करे अवाम? बात इनकी बिल्कुल दुरुस्त है। हमारे पास वक्त खत्म हो गया, कंक्लूड करते हैं आज का शो, और वो ये है कि अवाम इस मशवरे को जो कि अवैस लगारी साहब ने, हमारे वफाकी वजीर तवानाई ने दिया है, बिल्कुल मुफीद मशवरा नहीं समझते, बिल्कुल समझदारी वाला मशवरा नहीं समझते, और इसको एक बहुत ही अहमकाना सा मशवरा समझ रहे हैं, इस वजह से कि गैस का ऑल्टरनेट बिजली बहुत महंगा पड़ेगा। सो नॉट एक्सेप्टेड। पब्लिक की तरफ से, आवाम की तरफ से ये काबिल कबूल नहीं है। मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।